नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए देखिए, जैसा कि एक्सेल एक्सेल का नाम आप अक्सर सुने होंगे। इसका मीन्स आपको पता है? किसी को? क्या कभी आपने गूगल भी सर्च नहीं किया एक्सेल मीन्स क्या होता है? नहीं। जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का मीन्स पता है? नहीं पता? जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का मीन्स तो पता होगा ना। देखिए, कोई चीज एक्सेल एक्सेल का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए कि आपके अंदर की जो एक पावर होती है उसको जागृत करना, समझ रहे हैं? और उस पावर को इस तरह से जागृत करना कि पलक झपकते ही उसका रिजल्ट आए। आप अपने अंदर ऐसी मेमोरी बूस्ट करना कि कोई भी सवाल का जवाब 1 सेकंड में, यानी सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी नैनो सेकंड, 10 की पावर -9, ठीक है ना, नैनो सेकंड में करें। तो वही चीज यहां आपको एक्सेल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, ये एप्लीकेशन का यूज इस समय इतना बेहतर हो रहा है कि यह आपको फ्रेशर अगर आप हैं तो फ्रेशर की सैलरी भी कम से कम 15,000 रुपए इसको सीखने के बाद मिल रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, या हम आपको दिखाएंगे कि इसको सीख करके लोग आज के डेट पर 45,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये तक कमा रहे हैं। ये एक्सेल जो है खास करके डेटा एनालिसिस या डेटा मैनिपुलेशन या डेटा एंट्री के काम में यूज किया जाता है। आइए कुछ इसके जादुई टिप्स को समझें। बाकी तो आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट हम दे ही रखे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल के मल्टी प्रोजेक्ट हमने दे रखे हैं। मल्टी नेशनल कंपनियों के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे आपको लैब में काम करवा ही रहे हैं। कुछ जादुई चीजें जो ये आपको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है, हाँ वैसा भी होता है, आइए हम जानते हैं। देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस फार्मूला, आपसे पूछा जा रहा है सीक्वेंस फार्मूला क्या होता है। देखिए, हमने ये पहला टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि आप लोग अपने नॉलेज को सीक्वेंस में रखिए। अगर नॉलेज सीक्वेंस में है, यानी एक तौर तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो आप एक बेहतर मतलब और काबिल, ये समझ लीजिए कि उसके लिए एक स्टाफ है। और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि इस डिजिटल युग में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसकी सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में कितना भी पुराना पर्सन हो, अगर उसके अंदर अपडेशन नाम की चीज नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज सीक्वेंस फार्मूला। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई आपको फाइल दे दी जाए और उस फाइल में आपको कुछ इस तरह से नाम लिख दिए जाएं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सुमित, बबीता, रीता, नीतू, सविता, विवेक, दिनेश, महेश, जैसे ऐसे तमाम नाम हमने मान लीजिए एंट्री किया है या हमारे पास उपलब्ध है। अब हम चाहते हैं कि ये नाम जो है कैपिटलाइज्ड हो, यानी कैपिटल में हो। ये नाम जो है किसमें हो? कैपिटल में हो। तो इसका हम फार्मूला आपको अगले सीट पर बताऊंगा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ये हम नाम लिख रहे हैं तो इनकी संख्या कितनी है। अभी मान लीजिए मैंने ऐसे कॉपी किया, ठीक, और ऐसे ले जाकर के पेस्ट कर दिया। कॉपी कर लिया और यहां ले जाकर के पेस्ट कर दिया। अब यहां इनकी संख्या कितनी हो गई? अब हम काउंट करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं कि काउंट नहीं करना है हमको,
हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम कोई यहां पर नाम लिखते जाएं और अपने आप इंटर होता जाए। अपने आप इंटर हो रहा है कि नहीं? ये जो सीरियल नंबर है अपने आप आ रहा है कि नहीं? ये कैसे आ रहा है यही मैं आपको सीक्वेंस फार्मूला में बताऊंगा। सीक्वेंस वो अपने आप बनाता जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, हम लोग अक्सर ये करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां से एक ड्रैग करा दिया। ये देखिए, अब मान लीजिए इसमें हमें 10 ही नाम लिखने हैं तो बाकी को मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहां से ना। तो ऐसी नौबत क्यों आए? इसके लिए हम सीधा सीधा ऐसा ना कर सकते हैं कि जैसा हम नाम लिखते जाए ऑटोमेटिक एंट्री होती जाए। तो उसके लिए आप करना क्या है, आपको मान लीजिए यहां पर आपने नाम लिख दिया, अभी नाम लिखा ही था, ठीक। अब यहां आप लिखिए, देखिए आप यहां फार्मूला यहां देखिए लगाना क्या है कि इक्वल टू सीक्वेंस का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद काउंटा, इसके बाद ब्रैकेट फिर ओपन करके आपको सेल एड्रेस देना है, फिर कहां तक मुझे लिखना है उसका सेल एड्रेस हम रेशियो लेंगे, इसके बाद जितनी बार ब्रैकेट ओपन है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो आपने पहले तो आपको फार्मूला नोट कर लिया, क्योंकि फार्मूला नोट करना बहुत जरूरी, नहीं पता चला भूल गए और भूलने के बाद हम आगे बढ़ गए फिर हो गया। तो यहां आपको जरूरत है फार्मूला नोट करने की। फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, किसी सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है। लिखिए इक्वल टू, जैसे कि नंबर D5.D20 से शुरू है, वो D5 में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ, सीरियल नंबर लिखा और नंबर 1 तो अभी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ, आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया। यहां जो फार्मूला यहां पर D5 से रेशियो D10 तक है, ये सेल एड्रेस को सेलेक्ट किया गया है। क्या है? ये सेल एड्रेस को सेलेक्ट किया गया है, यहां सेल कुछ भी हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि D5 ना लिख करके आप लिख लीजिए सेल स्टार्ट टू, ये रेशियो लगाइए, सेल स्टार्ट, इसके बाद रेशियो लगाइए और वहां लिखिए लास्ट में सेल एंड एड्रेस, ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, जिससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि सेल स्टार्ट और सेल एंड का हमें यहां पर सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। नोट कर लीजिएगा, यहां D5 मत लिखिएगा, यहां लिखिएगा सेल स्टार्ट या स्टार्टिंग सेल फॉर क्लिक, फिर इसका रेशियो लगा दीजिए, फिर यहां पर लिखिए सेल एंडिंग, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और दूसरा ब्रैकेट क्लोज। क्यों ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जितना आपने ओपन किया है उतने ब्रैकेट क्लोज करना। अब आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहां हमने लिखा राम लिखा है, अब मैं राम के बाद अगर श्याम लिखता हूं, कुछ लिखता हूं, तो ऑटोमेटिक नंबर आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जैसे हमें सीरियल नंबर यहां लगाना है तो यहां पर करेंगे, अगर हमें यहां पर लगाना तो यहां करेंगे। तो हम किसी नाम के आगे सीरियल नंबर लगाते हैं, या कोई प्रोडक्ट आइटम हो, कोई जरूरी नहीं हो कि यहां राम ही हो। अब यहां मान लीजिए हम लिखते हैं कुछ और, जैसे हमने लिख दिया पेन ना, पेन लिख दिया, पेन है, इसके बाद बुक्स हो गई, ठीक है, बुक हो गई। जैसे मान लिए सिटी लिख दिया या डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, तो इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ये नंबरिंग आता जाए, ठीक है ना, आइटम नंबर आता जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप एक काम करिए, यहां पर लिखिए इक्वल टू और इसके बाद सीक्वेंस फार्मूला, इस पर टाइप कर दीजिए, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, काउंटा, ठीक है, काउंटा, ठीक। अब इसके बाद आपको सेल एड्रेस देनी है। सेल एड्रेस हमको कौन सी देनी है,
सेल एड्रेस हम जैसे आपको ये एफ है, F6 से हमें लिखना है, तो लिखना है यहां पर F6, ठीक। इसके बाद रेशियो लगा। अब देखिए सेल हम वही चूज करेंगे जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे F, इसके बाद 9, इधर से हम 9 लिखेंगे और उधर से F लिखेंगे। इस तरह से हम वो सेल नोट करेंगे कहां तक करना है हमें। जैसे हमें मान लीजिए 23 तक करना है, इसके आगे करना है, या जहां तक करना हो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखना है हम F9 तक, तो देखिए 9 तक ही आएगी, ठीक है ना। या हम लिखते हैं F20, तो ये 20 तक आ गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल ब्रैकेट क्लोज होगा, इसका डबल ब्रैकेट क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है तो 2 ब्रैकेट क्लोज होगा। इसके बाद इंटर कर देंगे। अब देखिए एक ब्रैकेट, देखिए एक ब्रैकेट यहां है, देखिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, इसके बाद पहला ब्रैकेट यहां ओपन किया था, इसके बाद दूसरा ब्रैकेट यहां ओपन किया, तो जितने ओपन है उतने क्लोज करने पड़ेंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए हमने पेन यहां लिखा, और पेन लिखने के बाद क्या है कि हमारा 1 लिखकर आ गया। अब हम यहां पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे बुक लिखेंगे, इंटर करेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉपी लिखेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम पेंसिल लिखेंगे, ये देखिए आता जा रहा है कि नहीं। कुछ भी हम लिखेंगे XYZ, इंटर करते जाइए, ये देखिए आता जा रहा है अपने आप, ठीक है। कुछ भी टाइप करिए, ऑटोमेटिक लेता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपका है सीक्वेंस फार्मूला, जहां तक लिया था वहां तक आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। हमने 20 तक लिया था, 20 तक आ रहा है, इसके बाद नहीं आएगा। ये सीक्वेंस फार्मूला हो गया। अब आप इस व्हाट इज सीक्वेंस फार्मूले का एक्सेल जो हमने प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है, अब इसमें देखिए वीडियो देख रहे लोग तो सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका सपोर्ट आप कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो बहुत देखे होंगे, तेजी के साथ होते हैं और किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, लेकिन यहां वो सवाल नहीं है। अब यहां आप लोग के मन में जो सवाल उठेगा वही हो सकता है जो इसको वीडियो को देख रहा, उसके मन में भी वही सवाल उठे, क्योंकि आप लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस संख्या के आधार पर जो है इसमें आप सवाल पुट कर सकते हैं, और जिसका जवाब हम दूंगा वो सब लोग हो सकता है इस बात से सेटिस्फाई हो जाए। तो आप लोग इसमें सवाल कोई करिए कि मान लीजिए कोई भी आइटम या प्रोडक्ट है, उसका हम सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे लिखें। ये बहुत इजी फार्मूला है। और अगर आप वो जो हमने पहले बताया था ड्रैग करके, वो भी है, वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं। हाँ आपको तो पता है कि इतने से इतने तक ही लिखना है। हाँ हाँ आइडिया ना हो कि इतने नंबर तक, एंडिंग तक लिखना। हाँ, तो जब आपको डेटा मिलेगा, मान लीजिए आपको डेटा मिला 2000, तो आप उसकी फाइल को तो देखेंगे ना कितना डेटा है, या डेटा आगे नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको, जैसे फार्मूला है, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है, ठीक, ये देखिए यहाँ 15 है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस फार्मूले को। इसके बाद आप ड्रैग कराते जाइए, फिर से शुरुआत हो गया सीरियल। यहां आप जो है एक काम करिएगा, आप एक फार्मूले में चेंजिंग कर दीजिए यहां पर। हाँ, यहाँ 20 है, आप 20 की जगह पर 30 कर दीजिए, ये 30 तक हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक आप फार्मूले में चेंजिंग ला सकते हैं, लेकिन कट कॉपी करेंगे तो दिक्कत होगी, होगा नहीं। देखिए हमने आपको दिखाया कि हम सोच रहे थे ड्रैग करके ला दे, लेकिन वो नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो यहाँ देखिए अगर फार्मूला नहीं है तब तो सब आप जानते ही हैं, तब तो इजी हो गया, तब मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है। हम तो फार्मूला बेस्ड आपको, वैसे तो एक छोटा सा बच्चा भी ट्रैक कर लेगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप फार्मूला बेस्ड एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा सेल रेंज। और कोई सवाल, और किसी को कोई सवाल? हाँ
बताइए। सर इसमें से बीच से कोई भी हटा दीजिए, कोई प्रोडक्ट जो आप लिखे हो हटा दीजिए उसको। मैं क्या है वो सर जो सेल नंबर आपने लिखे हैं 18 तक 1 या 17 हो जाएगा, ऊपर मतलब फिक्स हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज एक बार एंट्री मार दिए, सीरियल नंबर हो गया उसका, अब मान लीजिए हमने यहां पर 16 ये हटा दी, ये 6 हटा दिया, अब देखिए अगर हमने 6 यहां से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक, नहीं हो रहा है। ये आपको एकदम लाइव दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फार्मूले को रिमूव करना पड़ेगा। और या आप एक काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, आप ये चाहते हैं कि यहां पर एक सेल और इजाद कर दी जाए कुल मिलाकर। अगर मान लो, हाँ मान लीजिए कि आपने रिजल्ट जारी किया, बीच में किसी ने आपको घूस दे दिया, उसी डेटा में आप उनका भी नाम कहीं एडजस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए हटाना तो बड़ा मुश्किल होता है, एडजस्ट कर दीजिए ज्यादा, क्योंकि मुश्किल ये होता है किसी हटा दोगे तो रिपोर्ट कर देगा आपको। इसको आप इसी में एडजस्ट, रैंक बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। तो आप इसमें क्या करिए कि एक सेल और ऐड कर दीजिए। और वो कैसे होगा आप जानते ही हैं, यहां पर राइट क्लिक करिए और फिर इंसर्ट पर जाइए। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, क्या लेना है, सेल लेना है कि सेल राइट लेना है, या सेल डाउन लेना है, रो लेना है, कॉलम लेना है? हाँ, रो लेना है, तो इंटर कर दीजिए। ये देखिए वो नीचे आ गया। अब आप यहाँ उसको एडजस्ट कर दीजिए, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। कौन सा? यही जैसे आप एक लेके आए हैं, हाँ, वैसे कहीं पे एक डिलीट करने वाला ऑप्शन से हटाइए, देखिए नहीं, देखिए इसमें से कौन हटाना है वो आप तय कर सकते। डिलीट करने का तो सीधा सा सेलेक्ट करिए, डिलीट मार दीजिए। और हाँ, लेकिन नंबर नहीं डिलीट होगा। क्यों नहीं होगा? पूछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि फार्मूला लगा। हाँ, ठीक है। और कोई सवाल? बाकी थोड़ा आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे पेन कॉपी ये तो लेटर वाइज नहीं लिखा है, हम लेटर वाइज एक चीज लिख देंगे जो ए से शुरू हो वो ऊपर रहे, बी से शुरू हो तो उसके नीचे रहे। अल्फाबेटिकल, वो एक ये तो सीक्वेंस सीरियल का नंबर का हो गया। अभी आपको दूसरा असाइनमेंट चलेगा, तीसरा, तो आपके भी सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। जैसे कि हम इसी में करना चाहे तो क्या वो सीक्वेंस नंबर चेंज होगा या फिर सीक्वेंस नंबर सेम रहेगा, आपका अल्फाबेटिकल चेंज हो जाएगा। जैसे एबीसीडी से जो जेड से शुरुआत हो वो सबसे नीचे हो, जो ए से, मतलब वो तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है। वो अभी आपको हम अलग से उसका बताएंगे। अभी आपको हम सीरियल नंबर का सीक्वेंस बता रहे हैं। इसके बाद जो आपका सवाल है उसका जवाब दूसरे असाइनमेंट में मिलेगा। ये देखिए, ये फाइंड टोटल मार्क्स टू एक्सेल। किसी बच्चे का अगर आपको मार्क्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको समीप का फार्मूला करते हैं यूज ना। क्यों? अगर देखिए हमें कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करिए और अल्ट के साथ जो है, अल्ट के साथ इक्वल टू साइन कर दीजिए, ऑटोमेटिक जुड़ जाए। अगर मान लीजिए कंट्रोल जेड करके इसको हम जोड़ते हैं, आप फार्मूला बताइए जरा। ये कि पहले देख लीजिए कितना आया था, ये नोट कर लीजिए कितना आया था। अल्ट प्लस इक्वल टू हमने फार्मूला यूज किया, 818 आया है। अब इसको डिलीट मारिए। अब आप फार्मूला बताइए जरा। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अब क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, इसके बाद इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। 818 आया। कितना टाइम लगा? और ये हाँ 2 सेकंड नहीं, स्पीड अगर आपकी तगड़ी है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो तो टाइपिंग कुल मिलाकर इस तरह से बहुत सारे डाटा हो। जैसे अब जैसे इसमें कोई चीज चेंजिंग करना हो तो देखिए फार्मूला के आधार पर यहां पर नंबर हम चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहां कोई चेंजिंग आती है, आ गई चेंजिंग। ठीक है, ये मान लीजिए जोड़ने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। इससे आप करोड़ों डेटा 1 सेकंड में ऐड कर सकते हैं, करोड़ों अरबों डेटा। फार्मूला आप कोई भी डेटा है आपके पास, ठीक है,
अब मान लीजिए आपको हम यहीं पर मान लीजिए ये डेटा है, ये डेटा है, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए सेल को, और इसके बाद अल्ट के बाद इक्वल टू कर दीजिए, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा डेटा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती क्या? है। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर आप दिए हैं सामने और अर्थ इक्वल टू जो भी ये फॉर्मूला प्रेस करते हैं तो मोबाइल नंबर पर जोड़ के करोड़ में बना देता है। तो हम क्या यहाँ एग्जाम्पल फाइंड टोटल मार्क्स टू एक्सेल, हमने एक डेटा को जोड़ने का काम यहाँ बताया। कोई मोबाइल नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो उसकी वैल्यू ऐड होगी। अब क्या चाह रही मोबाइल को मोबाइल से अलग अलग कनेक्ट किया जाए, कोई यहाँ नेटवर्किंग फार्मूला थोड़ी चल रहा है। जैसे कि मोबाइल नंबर भी एक नंबर होता है। हाँ, उसको ऐड करना है ना। नहीं, ऐड नहीं करना। हाँ, हम एक डेटा बनाते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर सब नंबर में देते हैं। अगर अर्थ या इक्वल टू करेंगे तो आप कल क्लास लिया था, आप कल क्लास लिया था, हमने डेटा के टाइप बताए थे। डेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन? एक स्ट्रक्चर डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर डाटा। अब आप कौन सी डाटा की बात कर रही हैं? अनस्ट्रक्चर डाटा की बात कर रही हैं। मोबाइल नंबर, सीरियल नंबर और आईडी नंबर या रोल नंबर, ये सब सारी चीजें हैं, ये सब मिला करके अनस्ट्रक्चर डेटा में आएंगे। स्ट्रक्चर डाटा ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम 25 लोगों की संख्या है, या 25 लोग कुल मिलाकर कितना पैसे महीने में कमाते हैं, उनको काउंट करके हमें देना है। ये स्ट्रक्चर डेटा में आता है। हाँ, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा में यही डिफरेंट होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो आप जो सवाल कर रही हैं वो अनस्ट्रक्चर डेटा का। अनस्ट्रक्चर डेटा जो होता है एक्सेल पे काम नहीं करेगा, उसको आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना पड़ेगा। सीधे सीधे एक्सेल 2 दूनी 4 ही बोलेगा, 8 नहीं बोल सकता है। आई बात समझ में? और आप 2 दूनी 4 की जगह आप 6 बुलवाना चाह रही हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरी सेल इलेक्ट्रॉनिक सेल है और ये मैथमेटिक्स पर काम करती है। आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगी कि ये इसके अंदर क्या दिमाग है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, और कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल? हाँ, टाइम मिलेगा तब सवाल मिलेगा। अच्छा, टाइम मिलेगा तो सवाल मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए, कहा? लाइन लगी आपको। अच्छा, तो आप वहां उनके बगल आप वहां पे बैठिएगा, वहां पे आप वहां आ जाइए, ठीक, या सबसे कोने बैठिएगा। अब देखिए, अब आप देखिए, ऐसा था आप जैसे अनस्ट्रक्चर बैठे, आप इधर बैठिए। अरे तो क्या हुआ? अब देखिए, अनस्ट्रक्चर डेटा से स्ट्रक्चर डेटा था, एक बीच में अनस्ट्रक्चर डेटा आ गए, तो अब ये तो फिलहाल ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो ऊपर है। चलो ठीक है, आगे देखिए, हम राइट अ प्रॉपर नेम ऑफ एक्सेल शीट। राइट है, देखिए यहां पर राइट अ प्रॉपर नेम ऑफ एक्सेल शीट। आपको प्रॉपर नेम कैसे लिखना है? अच्छा, पिछला सीट में ये देखिए, ये ना, हाँ देखिए, इसको जहां आपको टोटल करना वहां सेलेक्ट कर लीजिए। अल्ट के साथ इक्वल टू साइन बराबर वाला चिन्ह कीबोर्ड में होता है, प्रेस कर दीजिए, बस। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीट 3 पर। राइट अ प्रॉपर नेम ऑफ एक्सेल। जैसे किसी का नाम स्मॉल में हो और कैपिटल में करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट के साथ क्या दबाने को? F3। शिफ्ट के साथ F3 दबा रहे, नहीं आ रहा।
अरे इसमें कैसे नहीं होगी, एक्सेल तो पूरे ऑल वर्ल्ड में एक ही है। शिफ्ट प्लस F3 कर रहा हूं, नहीं आ रहा। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू प्रॉपर, इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद हम अगर एक साथ पूरा सेलेक्ट किए होते तो एक साथ पूरा आ जाता, हम एक दिखाने के लिए किए थे इसलिए आपको जो है एक दिखा। अब पूरा यहां दिख रहा, पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। अभी यहां क्या था, पूरा स्मॉल में था। और इसमें सिर्फ इतना हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर नेम लिखिए, जैसे पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल। होता नहीं, डेटा आपको दे दिया जाता है, 10 रुपए पीसेस मांगे जाते हैं कि आप इसको स्ट्रक्चर डेटा बनाकर दीजिए, 10 रुपए पेज लीजिए, आपने सुना होगा डाटा एंट्री वगैरह। हाँ, इक्वल टू लिखिएगा और प्रॉपर, फिर से देख लीजिएगा, इक्वल टू प्रॉपर, इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए जिसको प्रॉपर में बनाना है, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर। ठीक है, एक साथ आपका ये फार्मूला काम कर गया। चलिए इस पे कोई सवाल? हाँ, ये होते हैं कैपिटल है, बीच में स्मॉल है, उसको हमें स्मॉल करना हो और कैपिटल को, मतलब स्मॉल को कैपिटल करना हो, कैपिटल को स्मॉल करना हो, बीच लेटर आफ्टर फर्स्ट लेटर। पहला लेटर, पहला आपका जो है कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, और उसको फिर बड़ा करना हो तो सारे लेटर के, आप सारे लेटर को, एक नंबर खाली बड़ा नहीं होता, एक वर्ड खाली। जिसे आपको प्रॉपर का नाम, प्रॉपर का मीन्स जानते हैं क्या होता है? प्रॉपर का मीन्स ये होता है कि किसी लेटर को हम एक सही तरीका क्या होता है वैसे? नहीं, देखिए जैसे एक मिनट, ये बताइए, आप रोड पे अपने बाएं चलते हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से चलते हैं ना। आप चाह रहे हैं बीच से भी चले, तो क्या प्रॉपर तरीका है? नहीं सर, मेरा मतलब कि जैसे कभी-कभी होता है ना, जैसे हम लोगों को लेटर लिखा हुआ है, कोई लेटर XYZ हो, अगर प्रॉपर तरीके में आपको उसको लिखना है तो ये फार्मूला है। कैपिटलाइज करना हो, सारे लेटर कैपिटलाइज करने हो तो कैपिटलाइज करने का फार्मूला दूसरा है। मतलब कोई एक लेटर का बीच वाला छोटा है उसको बड़ा करना हो तो वो कुछ फॉर्मूला नहीं है। एक लेटर छोटा हो, जैसे मान लीजिए, जो डेटा लिखा हुआ है, हाँ, इसमें ई बड़ा करना है। तो ई की सभी खाली वन नंबर नहीं होगा, प्रॉपर पूरे नंबर होंगे। या एक ही बार सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे, हाँ, या खाली आगे का कैपिटल होगा, बीच का कुछ हाँ, है मतलब है, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर वे वाला चीज है वो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई नई चीज आती है ना तो लोग उसको फॉलो करने की बजाय उसको और वो करने में लगे होते हैं कि इसको और कितना। हाँ, तो हमारा ये तरीका है कि प्रॉपर, इसलिए मैंने बताया कि आपको बहुत सारे नाम दे दिए गए और सब इधर उधर उल्टा सीधा है, बस आपको पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, क्योंकि हमारी वर्ड मीनिंग में हम लोग ग्रामर पढ़े होंगे ना, तो ग्रामर में आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया गया होगा, कॉमन नाउन पढ़ाया होगा, कलेक्टिव नाउन पढ़ाया होगा, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया गया होगा। क्यों पढ़ाया गया बताइए क्यों नहीं? क्या सही प्लेस में? सही प्लेस में बताने की प्रोसेस। अरे अब सही प्लेस आपको हम बताओ, हम एग्जाम्पल इतना सटीक दे दूंगा कि आप बंद हो जाएगा आपका सवाल का जवाब करना। हाँ, सवाल आपका सही है कि गुरुजी चंदा वहां क्यों उगता है, इधर क्यों नहीं, उसके इधर उगा के दिखाइए। सूर्य पूर्व की तरफ की पश्चिम क्यों नहीं, वहां से शुरुआत कराए। हाँ, वहां से करेंगे लेकिन आर्टिफिशियल होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। जैसे चाइना क्या कर रहा है, खुद का सन बना रहा है, ठीक है ना। हाँ, आर्टिफिशियल, तब आर्टिफिशियल अलग है। यहाँ हम आपको हकीकत से परिचित करा रहे हैं, जब हकीकत से परिचित हो लीजिए
इसको इसको सेव करिए मेमोरी में, जो हम बता रहे हैं। यही उड़ जाएगा तो पता चला आपका प्रॉपर खराब। अभी और सुनिए, आपको अभी तो अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करना, और देखना बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको यहां सामने हम बुलाएंगे, कहेंगे यही चीज तुम करो, तब आपके चेहरे की एक्सप्रेशन मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सीट और है, एक सीट और कर लीजिए। फाइंड रैंक टू एक्सेल फार्मूला। आप लोग देखते हैं ना, यूपी ट्रिपल एस सी रैंक बना देता, परसेंटाइल बना देता, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे कैसा हो गया, इसका नंबर कम रैंक इसका ज्यादा, ये सब कैसे होता है देखिएगा। अब यहां देखिए, पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। इक्वल टू, देखिए ये परसेंटेज हमने एंट्री किया है, नाम हमने एंट्री किया है सिर्फ रैंक फाइंड करने के लिए हम। अब इसमें देखिए आपके सवाल तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मेरे जवाब इस समय सिर्फ टॉपिक ऑफ रैंक, सिर्फ हमें रैंक फाइंड करना मैं आज बता रहा हूं। बाकी आपको क्या सुनना है वो नेक्स्ट। इसीलिए हमने बोला भी है कि सदन की कार्रवाई में आपके सवाल अगर हो तो उसका नोट डाउन करके हमको दीजिए, तब मैं उस पर एक्सपेरिमेंट को। आप तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, आप लोग तो कट कॉपी पेस्ट वाले हैं, क्रिएटर तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहां आज मैं आपको सिर्फ रैंक फार्मूला के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले बच्चा आप ही से अभी सवाल करूंगा कल कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं कि किसकी क्या रैंक आई है। तो देखिए इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, F4। F4 क्या है? आपका परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। इसके बाद कामा लगाएंगे, कहां तक की रैंक मुझे चाहिए वहां तक का हम सेल एड्रेस देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, यह 4 क्या है? आपका परसेंटेज है, परसेंटेज है। इसके बाद यह 4 से यह कामा लगाकर, डैश लगाकर, F4 से F16 क्या है आपका? सेलेक्टेड एरिया है परसेंट का या बच्चे के नाम का, जहां का हम रैंक चाहते हैं। आई बात समझे? अब यही चीज आप अगर शॉर्ट वीडियो में देखेंगे या रील में देखेंगे, 2 मिनट में उड़ जाएगा लेटे हुए उससे। आप यहां समझ में आया? ये सारे असाइनमेंट आप भी बना करके हमको यहां प्रेजेंट करेंगे, और जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे आपको भी समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम उल्टा भी लटकाना जानता हूं। ठीक है ना? चलिए, बातों में उल्टा लटका दूंगा, सही सही नहीं, बातों में। हाँ, एक। हाँ, फिर से देखिएगा, इक्वल टू हम रैंक टाइप करेंगे तो वहां से फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब दबा देंगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। F4, एक हमने किसी बच्चे का परसेंटेज लिया है, एक बच्चे का, किसी का, एक बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि इसी का राहुल, किसी के ले लीजिए, एक परसेंटेज ले लीजिए। इसका ब्रैकेट के अंदर एक परसेंटेज पर क्लिक करिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर इसके बाद आप जो है उस सेल को रेंज करा दीजिए, रेंज करा दीजिए, और रेंज कराने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आइए चलते देखते हैं। इक्वल टू इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम सेल एड्रेस को हम ड्रैग करेंगे या हम नोट डाउन कर देंगे। F4 से F4 रेशियो F16। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे, एक साथ सेलेक्ट किए होते तो ऑटोमेटिक इंटर करने के बाद आ जाता। ना देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए फिर से।
इक्वल टू रैंक टैब, ये रैंक है। इसके बाद आपको इस पर सेलेक्ट करना है कामा, फिर इसके बाद देखो हमें कहां तक एफ है, एफ कितना है 4, तो यहां लिखेंगे F4, इसके बाद रेशियो लगा देंगे। अब देखिए कहां तक फाइंड करना है, F4 से लेकर के यहां 16 तक, कहां तक करना है, बात वही है। इक्वल टू रैंक, पहले ड्रैग कर दें, सर मतलब कि पहले वाला लिख लीजिए F4, हाँ कॉमा लगाने के बाद सीधे ड्रैग कर दीजिए F4 टैग। इसके बाद रेशियो लगा देंगे और इसके बाद हमें लास्ट क्या लेंगे, F16 ले लेंगे। F16 ही आ रहा ना, ठीक, ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, एक का आ गया, बाकी का ड्रैग। हाँ हाँ बिल्कुल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन F4 कामा, फिर F4, फिर रेशियो, फिर F16 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है। अब जैसे ये संदीप है, फर्स्ट रैंक पाया है और ये 36% है 11 नंबर पर। ठीक है, इस तरह से आपको रैंक का फार्मूला इक्वल टू रैंक F4, इसके बाद सेल एड्रेस टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर कर देंगे, हमारा रैंक फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट एब्सेंट लगाना, ये सब तो जानते ही होंगे। चलिए अभी और इसमें असाइनमेंट है, अभी चल रहे हैं, तो हमें लगता है कितना टाइम हो रहा है, 10:30 हो गए, इसलिए सब जा रहे हैं। ये क्लोज कर दीजिए आज, बाकी हम कल आपको एम्प्लॉय नेम, अटेंडेंट पूरा हम प्रेजेंट, हाँ